प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग, मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी का फन टू एक्सपेरिमेंट की अमेजिंग सी दुनिया में। अब प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ नया सीखने वाले हैं। और कौन सिखाएगा? अरे भाई, मैं सिखाऊंगा ना आप लोगों को, कुछ नया सिखाऊंगा। अब चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अब वो क्वेश्चन आप लोगों से भी है और मुन्ना तुमसे भी है, जरा ध्यान से सुनना। बच्चों, आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज होती है जो कि पूरे दिन आपके साथ होती है, पर जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे ही शाम होती है, वो चीज आपसे दूर चली जाती है? जल्दी से फटाफट बताइए। सर, ये तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अरे मुन्ना, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, चलिए मैं ही आंसर बता देता हूं। शैडो। शैडो एक ऐसी चीज है जो कि दिन भर हमारे साथ होती है, पर जैसे ही अंधेरा होता है वो चली जाती है। अब ये शैडो होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीजें हम लोग आज के एक्सपेरिमेंट में जानेंगे। और हम देखेंगे एक सिटी जहां पर शैडो बनेंगे बहुत सारे, यानी सिटी ऑफ शैडो देखने वाले हैं हम आज के इस एक्सपेरिमेंटल वीडियो में। अब बच्चों, अगर हम बात करें शैडो की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे अर्थ का जो शेप है वो कैसा है बच्चों? अर्थ फ्लैट है या एक स्फीयर के फॉर्म में है, ये कैसे पता चला? तो ये भी पता चला हमें शैडो फॉर्मेशन से। जैसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने देखा बच्चों कि जब एक्लिप्स होता है, यानी जब चंद्र ग्रहण होता है, तो उस समय सन से आने वाली लाइट अर्थ पर पड़ती है और अर्थ की शैडो बनती है कहां पर? मून पर। तो इसके बेसिस पर उन्होंने पता लगाया कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। और बच्चों, जो एंशिएंट टाइम में लोग होते थे, वो टाइम का पता भी शैडो के फॉर्मेशन से करते थे, क्योंकि उस टाइम घड़ी तो होती नहीं थी। तो वो देखते थे कि जो शैडो फॉर्म हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि सन के मूवमेंट के कारण जो शैडो फॉर्मेशन होता है वो चेंज होता रहता है। तो उससे टाइम का पता लगाते थे एंशिएंट लोग। अब आज हम एक सिटी बनाने वाले हैं, सिटी ऑफ शैडो, जिसके लिए हम लोगों को चाहिए कुछ चीजें। जैसे बच्चों, हमें चाहिए रबर स्टैंड, हमें चाहिए कुछ वुडन स्टिक, हमें चाहिए कुछ कटआउट्स, हमें चाहिए टॉर्च, और हमें चाहिए एक डबल साइडेड टेप का छोटा सा टुकड़ा। अब ये सारी चीजें बच्चा लोग आप लोगों को मिल जाएंगी फन टू एक्सपेरिमेंट किट में। अब जैसे ही आपके पास सारी चीजें आए, हम फटाफट इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि आखिर शैडो कैसा फॉर्म होता है। सर, क्या सारे ही ऑब्जेक्ट शैडो फॉर्मेशन करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही करता है? अरे नहीं मुन्ना, और बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। चलो पहले तुम्हारे क्वेश्चन को क्लियर करता हूं, बच्चों को भी समझाता हूं। तो बच्चों देखिए, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट एंड एक होता है ओपेक। अब ट्रांसपेरेंट यानी वो ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से लाइट को कंप्लीटली पास होने देते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट की वजह से शैडो फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर बच्चों होते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपने अंदर से पार्शियली लाइट को पास होने देते हैं, और इसी वजह से उनसे बनने वाली जो शैडो होती है वो थोड़ी फेंट होती है, वो डार्क नहीं होती है। और तीसरे आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी जो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं, कंप्लीटली लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, और उनकी वजह से एक डार्क शैडो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर बच्चों हम लोग दो टाइप के ऑब्जेक्ट लेंगे, एक तो हम लेंगे ट्रांसल्यूसेंट एंड एक ऑब्जेक्ट हम लेंगे ओपेक, और देखेंगे कि उनसे जो शैडो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस टाइप का है। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो हमारे पास वुडन स्टिक्स हैं, इन पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कटआउट्स हैं, इन कटआउट्स को चिपका लेते हैं। मैंने इन कटआउट्स के पीछे डबल साइडेड टेप लगा दिया था, आपको भी सेम यही करना है, ताकि आसानी से ये इन वुडन स्टिक्स पर चिपक जाए। तो प्यारे बच्चा लोग, आप लोगों ने देखा, हमने यहां पर इन स्टिक्स के ऊपर इन कटआउट्स को पेस्ट कर लिया है। ये देखिए, यहां पर हमने ये लिए हैं तीन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट और एक हमने लिया है बच्चों ओपेक ऑब्जेक्ट, और इन अब हम वुडन स्टिक्स को, ये जो हमारे पास रबर स्टैंड है, इनमें हम फिट कर देते हैं। चलिए हम इसमें इनको फिट कर देते हैं, अच्छे से गड़ा देते हैं।
तो बच्चों ये हमारे सारे स्टिक्स तैयार हैं। अब हम इन्हें अरेंज कर देते हैं और फिर देखेंगे कि इनसे किस टाइप की शैडो बनती है और जो शैडो है क्या हमेशा सेम साइज की बनती है या फिर उसका साइज चेंज होता है, और अगर चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है। तो बच्चों ये हमारा जो सिटी है वो तैयार हो चुका है। अब इसके शैडो को फॉर्मेशन करवाने के लिए हमें जो लाइट है वो थोड़ी सी कम करना पड़ेगी, क्योंकि अभी लाइट बहुत ज्यादा है। अब जब हम ये टॉर्च की लाइट इस पर इंसिडेंट करवाएंगे तो अभी आप देखिए लाइट ज्यादा होने की वजह से जो शैडो है वो अच्छे से फॉर्म नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए लाइट तो जल रही है बट कोई भी शैडो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहां पर लाइट जल रही है बट कोई भी शैडो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इस वजह से लाइट को हम लोग थोड़ा सा डिम करते हैं। तो चलिए लाइट को कम किया जाए। तो प्यारे बच्चा लोग, हम लोगों ने लाइट को कम कर दिया है और अब थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टॉर्च से शैडो फॉर्मेशन करते हैं और देखते हैं कि जो शैडो फॉर्म होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हम टॉर्च जलाते हैं बच्चों। टॉर्च जला रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर टॉर्च जलाया और आपने देखा कि जब ये टॉर्च इस ऑब्जेक्ट के पास में रखा है तो जो शैडो फॉर्मेशन हो रहा है वो हमें प्रॉपरली विजिबल नहीं है। पर जैसे जैसे मैं इस टॉर्च को दूर लेके जा रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे कि जो शैडो फॉर्म हो रही है वो अब थोड़ा क्लियर होती जा रही है। अब बच्चों चूंकि ये एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है तो इससे बनने वाली जो शैडो है वो हमेशा फेंट होगी। अब ये हमने देख लिया। यहां पर भी देखिए बच्चों, अब जैसे जैसे बच्चों मैं इस टॉर्च को पास लेके जा रहा हूं जो शैडो है वो फेंट होती जा रही है और दूर ले जाने पर क्लियर होती जा रही है। और बच्चों ये चीज भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि जहां पर टॉर्च है, टॉर्च के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शैडो फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इस टॉर्च को रोटेट करूं तो आप देख रहे हैं कि जो शैडो है वो भी रोटेट हो रहा है। टॉर्च के साथ साथ शैडो भी रोटेट हो रहा है। और अगर मैं इस टॉर्च को बच्चों अभी टिल्टेड है, अब मैं इस टॉर्च को अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आ जाऊं एकदम टॉप पर तो आप देखेंगे कि जो शैडो फॉर्म हो रहा है वो बहुत ही छोटी सी जगह में बन रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के शैडो के लिए अब जगह ही नहीं है। अब ऐसे इंक्लाइंड है तो इतने दूर में शैडो बन रहा है, एकदम ऊपर आ गया तो शैडो एकदम बॉटम में बन रहा है जो कि बहुत ज्यादा छोटा है। अब बच्चों इसके अलावा आप जरा यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसल्यूसेंट है तो इससे जो शैडो बन रही है वो थोड़ी ब्लर है या हम कहें वो फेंट है, वो डार्क नहीं है। वहीं पर बच्चों ये जो वुडन स्टिक है ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये अपने अंदर से कोई भी लाइट पास नहीं होने दे रही है और इस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि वुडन स्टिक की जो शैडो बन रही है वो डार्क है एज कंपेयर टू दिस कटआउट। अब वही चीज यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ये जो डबल साइडेड टेप है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, सारी लाइट को ब्लॉक कर रहा है। इसी वजह से जो शैडो फॉर्मेशन हो रही है वो डार्क है एज कंपेयर टू द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और जैसे जैसे हम इस टॉर्च को रोटेट करेंगे जो शैडो बन रही है वो भी रोटेट होगा बच्चों। सेम अगर हम बात करें अपनी तो देखिए हम भी क्या हैं, हम भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। देखिए ये जो लाइट है ये मेरे हाथ से पास नहीं हो पा रही है, इसी वजह से मेरे हाथ का भी शैडो बन रहा है। अब जब ये टॉर्च हाथ के पास में है तो शैडो काफी बड़ा है, पर जैसे जैसे मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं जो शैडो है वो छोटा होता जा रहा है। तो बच्चों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि शैडो कैसे बनता है। तो चलिए वापस लाइट को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट में। हाँ तो प्यारे बच्चा लोग, आप लोगों ने शैडो फॉर्मेशन देख लिया और हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा कि जो शैडो बनती है वो हमेशा ही लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, और साथ ही साथ जैसे जैसे लाइट सोर्स को हम ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं जो शैडो बनती है उसका साइज बड़ा होता जाता है, और लाइट सोर्स अगर ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा तो जो शैडो बनेगी उसका साइज छोटा होता जाता है। तो ये हमने देख लिया बच्चों कि कैसे शैडो फॉर्म होती है, और हमने देख लिए टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा शैडो का कॉन्सेप्ट। मुन्ना क्या तुमको समझ में आया शैडो कैसे बनती है? यस सर, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, मुन्ना को समझ में आ गया है, प्यारे बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।